जय हिंद साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी के बारे में। देखो, ये कुछ न्यूज़पेपर थे, जैसे राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, इन्होंने मेरे को कवर किया है और किसी भी तरीके से इन्होंने मेरी फ़ोटो लगाई है। और आप सभी का प्यार था, आप सभी का आशीर्वाद था, जिसकी वजह से मैं थोड़े से इस छोटे से मुकाम पर पहुंच पाया हूं। इससे पहले भी मैंने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अब की बार जब हम बार बार सफलता हासिल करते रहते हैं ना, तो एक दिन बहुत गजब की खुशी मिलती है। ठीक है। और इससे पहले जब जेआरएफ होता था ना, तो केवल एक खुशी होती थी कि यार मेरा जेआरएफ हो गया, हटाओ। 2 मिनट खुशी हुई, दोस्तों के साथ पार्टी कर ली, काम फिनिश। लेकिन जो अब की बार हुआ है ना, राजस्थान पत्रिका वाले ने, ये राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ है और इसके अलावा ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ है। इसके अलावा और भी 2-3 लोकल न्यूज़पेपर थे जिन्होंने भी कवर की थी। बाकी दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका बहुत अच्छे लेवल के न्यूज़पेपर हैं। जब आपका यहाँ पर मौका मिलता है आपको आने का, राजस्थान पत्रिका में आपकी फ़ोटो आ रही है, दैनिक भास्कर में आपकी फ़ोटो आ रही है, तो भाई बहुत खुशी होती है कि आज हम न्यूज़पेपर में, वो भी एक सही काम की वजह से। और सबसे मेन खुशी पता है क्या होती है? मतलब मैं आपको अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। कोई इस दुनिया में ऐसा शब्द नहीं है कि मैं अपनी खुशी को उन शब्दों के माध्यम से आपको बता सकूं। इतनी गजब की खुशी होती है। हम आपकी जो पहचान है ना, वो आपके लोकल एरिया में, आप जहां से हो ना, वहां पर आपको आपकी पहचान मिलेगी, वहीं आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। ठीक है। अब सपोज दैट मैं थाना गाजी से हूं, यदि मैं कोई अच्छा काम करता हूं, थाना गाजी के लोग मेरे को जानते हैं, तो मैं बहुत ही मेरी मतलब एप्रिशिएट करेंगे लोग, मेरे को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं वहां का लोकल हूं। लोग मेरे को डायरेक्टली भी जानते हैं, वहां पर मेरे को किसी ना किसी तरीके से आना जाना रहता है। ठीक है। बाहर है, बाहर से मतलब नहीं होता। आप बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे को नहीं जानते हैं, यूट्यूब के माध्यम से जानते हैं, यू वीडियो देखे तब बात खत्म। दूसरी बार कोई वीडियो आएगा तो देख लोगे, नहीं आएगा तो नहीं देखोगे। लेकिन जब हम लोकल एरिया में, जब मेरी कल न्यूज़पेपर में फोटो आई, सच्ची बता रहा हूं, उन लोगों ने भी मेरे को कॉल किया जो मेरे को कभी बात नहीं करते थे मेरे से। पापा जी के पास घर पर जा रहे हैं, ताऊ जी के पास जा रहे हैं, एक बहुत ही अलग खुशी का माहौल, लोग मिठाई खिला रहे हैं। होता क्या, जब रिजल्ट पास होता है तो हम मिठाई खिलाते हैं, लोग मिठाई खाने के लिए आते हैं। लेकिन सच्ची बता रहा हूँ, उससे पहले जब जेआरएफ होता था ना, लोग मिठाई खाने के लिए आते थे। लेकिन कल ईमानदारी से बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग थे जो मिठाई खिलाने के लिए गए थे। जब बहुत अच्छे अच्छे शब्द मिलते ना, एक बात बताऊं मैं, जिस दिन आपके पापा आपकी बड़ाई कर देना, मैं तो ये मानता हूं कि जिस दिन मेरे पापा मेरी बड़ाई कर देंगे, उस दिन समझो मैं बहुत ही अच्छे रास्ते पर हूं। और कल सच्ची बता रहा हूं, कम से कम 20 मिनट तक पापा जी ने फोन पर इतनी गजब गजब बातें बोली मेरे लिए, मतलब आई कांट एक्सप्लेन। प्यारे साथियों, मैं आपको ये अपनी फोटो दिखाने के लिए नहीं मैं वो कर रहा। मैं चाहता हूं कि जो अब पेपर होगा ना, उसमें यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए, यहाँ पर आपके परसेंटाइल होने चाहिए, और ये परसेंटाइल 100 होने चाहिए या फिर 99.99 होने चाहिए। यहाँ पर आपका एड्रेस होना चाहिए, यहाँ पर आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, यहाँ पर आपका तहसील होना चाहिए, यहाँ पर आपके पापा का नाम होना चाहिए, यहाँ पर आपके परसेंटाइल होने चाहिए, ये होना चाहिए अगले साल। ठीक है। यहाँ पर आप होने चाहिए। अब कुछ भी करो, कैसे भी करो, सच्ची बता रहा हूं मैं, आप 1000 करोड़ रुपए कमा लोगे ना, तब भी इतनी खुशी नहीं होगी जब आपको ये देख के खुशी होगी। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम खुशी मिलती है ना, वो आप सेकंड टाइम में कभी हासिल नहीं कर सकते, कभी भी नहीं हासिल कर सकते। आगे मेरी कितनी अखबार में फोटो आ जाए, कोई मतलब नहीं रहने वाला, लोग छोड़ देंगे यार, आती रहती है यार, पहले भी आई थी इसकी। जो फर्स्ट टाइम खुशी मिलती है ना, वो जिंदगी में कभी नहीं मिल सकती आपको। वो होता है ना, पहली सैलरी चाहे 5 रुपए की आए, लेकिन उसमें प्राउड होता है मैं। सेकंड सैलरी चाहे 10 रुपए की आए, कम होती है खुशी। फिर चाहे आप करोड़ों में कमाओ, एक नॉर्मली वे में आ जाता है, कोई खुशी नहीं होगी आपको खुद को भी। तो प्यारे साथियों, मेहनत कर रहे हैं हम बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, हमें यहाँ पर आना है, बहुत खुशी होगी, बहुत पहचान मिलेगी, लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपके बारे में बहुत बड़े बड़े सपने देखने लग जाएंगे। लोगों को पता नहीं है मेरे गांव में कि यूजीसी नेट का पेपर क्या होता है, लेकिन वो अब अनुमान लगा रहे हैं कि ये बंदा अब लाखों के पैकेज में जाएगा। ईमानदारी से बता रहा हूं,
लोग बातें कर रहे हैं कि ये बंदा अब लाखों के पैकेज में जाएगा, 20-20, 30-30 लाख रुपए एक साल का कमाएगा। ये वो लोग बात कर रहे हैं जो इस एग्जाम के बारे में कुछ नहीं जानते। वो जाने ना जाने उससे हमें पता नहीं है, लेकिन जब दूसरे लोग हमारे एक सही वे में बात करते हैं ना, एक बहुत बड़ी खुशी मिलती है। इंटरनली तरीके से हम बहुत खुश होते हैं इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो प्यारे साथियों, सबसे मेन है अब हमें बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। मेहनत हम कर रहे थे, और भी अच्छे से हमें करनी है, सुधार कर मेहनत करनी है। और देखो यहाँ पर मैंने मामा शब्द जोड़ा है स्पेशली। देखो, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन जो आपको गाइड करने वाला है ना, वो सही हो तो आपको कम मेहनत में भी अच्छी सफलता मिल सकती है। ठीक है भाई, हम फर्स्ट टाइम में होते हैं या फिर सेकंड टाइम पेपर दे रहे हैं, थर्ड टाइम पेपर दे रहे हैं, यदि हमें चलाने वाला, गाइड करने वाला सही है तो हम बहुत अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। अर्जुन थे, अर्जुन को गाइड करने वाला था कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सही ढंग से गाइड किया। आप खुद देख सकते हो महाभारत में कितना धमाल मचाया था अर्जुन ने। उस साइड कर्ण को देख लो, अर्जुन की तुलना में करुण बहुत जबरदस्त शक्तिशाली था, लेकिन आप देख सकते हैं लास्ट में कर्ण की मृत्यु हुई थी, क्योंकि उसको गाइड करने वाला देखो कौन था। तो यदि आप किसी सही गाइड करने वाले के कंट्रोल में हो ना, 100% है आपको कम मेहनत में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, यदि आपने थोड़ी सी भी महाभारत देखी ना, तो कर्ण और किसका देख सकते हो, अर्जुन का देख सकते हो। कर्ण बहुत शक्तिशाली था अर्जुन की तुलना में, लेकिन जीत किसकी होती है, अर्जुन की। क्यों? क्योंकि उसको जो गाइड करने वाला था ना, वो था श्री कृष्ण भगवान। तो यह है मेरे प्यारे साथियों, गाइड करने का बहुत फर्क पड़ता है। तो यहां पर ये श्री कृष्ण भगवान थे मेरे लिए। तो अब हम यहां पर बात करते हैं, आपको मैं यहां पर फुल गाइडेंस करूंगा। आपको मैं देखो हर वीडियो में मैं बोल रहा हूं, आपको जो हेल्प चाहिए, जैसी हेल्प चाहिए मैं करूंगा 100%। लेकिन यहां पर फोटो होनी चाहिए, अगली बार यहां पर फोटो होनी चाहिए, आपकी नाम होना चाहिए, यहां पर आपका तहसील का नाम होना चाहिए, यहां पर आपके पापा का नाम होना चाहिए। कैसे भी करो, कुछ भी करो, जितनी हेल्प होगी मैं करूंगा आप लोगों की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्लानिंग की। जून 2022 का जो पेपर आ रहा है उसके लिए देखो, यदि हम कोई भी काम करते हैं, यदि हम एक बहुत अच्छी प्लानिंग से काम करते हैं, तो उस काम के सही होने के चांसेस है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यदि हम कोई भी काम कम प्लानिंग के साथ करते हैं या खराब प्लानिंग के साथ करते हैं, तो उस काम के खराब होने के जो चांसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं प्लानिंग के बारे में। देखो, हमारा टारगेट है जून 2022 में 99.99 या 100 परसेंटाइल लाना, यदि परसेंटाइल में रिजल्ट आता है तो। और यदि परसेंट में आता है तो फर्स्ट पेपर में हमें 80% प्लस का स्कोर करना है, और ज्योग्राफी में भी हमें 80% प्लस का स्कोर करना है। हमें फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं, ज्योग्राफी में 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं। अब मैं बताता हूं इसकी प्लानिंग। यहां पर फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की क्लासेस चल रही हैं। यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आप दोनों पेपरों के लिए बैच ले सकते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं, केवल फर्स्ट पेपर है, या फिर दूसरा सब्जेक्ट कुछ और है, जैसे पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी, जो भी, तो आप फर्स्ट पेपर के लिए बैच ले सकते हैं। अब मैं यहां पर बताता हूं, हम मान के चल रहे हैं कि हमारा पेपर 1 जून को होता है। अभी डेट फिक्स नहीं हुई, लेकिन 1 जून का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। हमारे पास टोटल 92 डेज है, 92 दिन है हमारे पास, क्योंकि फरवरी ऑलमोस्ट जा चुका है। अब देखो मेरी यहां पर क्या प्लानिंग रहने वाली है पढ़ाने के लिए। देखो, एक शब्द और बोल देता हूं मैं, एक छोटी सी कहावत है, मेहनत यदि आप कर रहे हो ना, तो उसका फल मिलना चाहिए। आप एक लाइन पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि यार ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने वाला है। आप मेहनत करके ही सफलता हासिल नहीं कर सकते। आप स्मार्ट स्टडी को फॉलो करोगे, आप सही ढंग से पढ़ोगे, सही ढंग से सही जगह पर मेहनत करोगे, तो ही आपको सफलता मिलेगी। हर बार मैं एक एग्जांपल देता हूं, यदि आप अंटार्कटिका पर बिना जमा हुआ पानी ढूंढ रहे हो ना, तो आप चाहे जिंदगी भर मेहनत करते रहो, वहां पर नहीं ढूंढ पाओगे। हाँ, आप ढूंढो वहां पर अच्छी क्वालिटी की बर्फ। अंटार्कटिका में यदि आप अच्छी क्वालिटी की बर्फ ढूंढते हो, आपको बहुत सारी मिल जाएगी, कम मेहनत में बहुत अच्छी क्वालिटी की बर्फ मिल जाएगी। लेकिन आप वहां पर ढूंढना चाहो पानी बिना जमा हुआ, तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, चाहे आप 5 बार जन्म लेकर वहां पर ढूंढो। ठीक है, तो अब हम यहां पर प्लानिंग शेयर करता हूं, बिल्कुल नॉर्मल चार्ज रखा है आप सभी के लिए।
आपको मेरी प्लानिंग अच्छी लगे, आपको मेरे ऊपर विश्वास हो, तो आप 100% बैच ले सकते हैं। केवल एक शब्द में कहूँगा, मैं वो सारे के सारे तरीके अपनाऊंगा, ठीक है, मैं वो सारे के सारे तरीके अपनाऊंगा आपकी पढ़ाई के लिए, आपके स्कोर को बढ़ाने के लिए, जो मैंने खुद ने अपनाए थे जेएफ निकालने के लिए। जनरल कैटेगरी से हूं, इससे ज़्यादा कट ऑफ किसी के नहीं जाती, ठीक है। तो जो जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, जिस तरीके से मैंने पढ़ा है, यहाँ पर आपको पता है मेरी रेगुलर क्लासेस चलती थी, फर्स्ट पेपर की बुक लिख रहा हूँ, कॉलेज लेक्चर की क्लासेस चल रही हैं, ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं है। 8-8 9-9 घंटे तो मैं काम करता था रेगुलर। 2 यूट्यूब चैनल है मेरे, किताब लिख रहा हूँ, यूट्यूब कॉलेज लेक्चर का बैच चल रहा है, कॉलेज लेक्चर में थर्ड पेपर का बैच चल रहा है, नेट जेआरएफ का बैच चल रहा है, ज्योग्राफी का बैच चल रहा है। बड़ी मुश्किल से 2 से 3 घंटे पढ़ने के लिए मिलते थे। भूलने की प्रॉब्लम सभी के साथ होती है, ठीक है, और फिर भी बहुत अच्छा स्कोर हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं वो सारे के सारे मेथड अपनाऊंगा जो मैंने अपनाए थे, और 100% कोशिश करूंगा, यदि हम सब साथ मिलकर मेहनत करेंगे ना, 100% यहाँ पर ये जो मेरी फोटो है ना, इस जगह आपकी फोटो ला के दिखा दूंगा मैं अपनी तरफ से। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक सब कुछ इम्पॉसिबल है, लेकिन हम दोनों मिलकर, आप और मैं, हम दोनों मिलकर अच्छे से मेहनत करते हैं, तब हर कुछ पॉसिबल है। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ हमारी प्लानिंग के बारे में। सबसे पहले मैं फर्स्ट पेपर को कवर कर रहा हूँ। आपका यदि सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आप बिल्कुल लास्ट तक देखें, ठीक है। फर्स्ट पेपर में हम क्या करेंगे, शुरू के जो 60 से 70 दिन है ना, इसमें मैं आपके सबसे पहले 10 की 10 यूनिट कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। अब ये 10 की 10 में मैं कैसे कराऊंगा, मैं सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाऊंगा, फिर रीजनिंग पढ़ाऊंगा, फिर मैथ पढ़ाऊंगा, फिर डीआई पढ़ाऊंगा, ठीक है। लगभग 20 से 30 दिन में मैं ये 3 यूनिटें ये कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद जब तक पेपर होगा तब तक मैं रेगुलर मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई, इन चारों के प्रैक्टिस क्वेश्चन संडे टू संडे आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जिनको आपको बिल्कुल रेगुलर सोल्व करना है। क्योंकि ये जो 4 यूनिट है ना, ये वो यूनिट है जहां से आप 100% स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं जैसे ये चारों यूनिट स्टार्ट में कंप्लीट करवा दूंगा, उसके बाद रेगुलर एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा संडे टू संडे, और वो रेगुलर के लिए दूंगा। जैसे मैंने सोच लिया कि भाई 15 क्वेश्चन मेरे को रीजनिंग के देने हैं पर डे सोल्व करने के, तो 15 × 7 कर लेना, कम से कम ऐसे मैं क्राइटेरिया लेके दूंगा। जैसे 30 क्वेश्चन रेगुलर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो 7 दिन में 210 क्वेश्चनों की पीडीएफ सेंड कर दी। ऐसे ही मैथ के क्वेश्चन, ऐसे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, डीआई आपको पर डे 2 सोल्व करने हैं, तो 14 डीआई सेंड कर दिया, 7 दिन का टारगेट हो गया, रेगुलर 2-2 सोल्व करते रहो, ठीक है। इस तरीके से ये रहेगी प्लानिंग। पहली बात, जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हमारे पास बचते हैं कम से कम 30 दिन। 30 दिन में से 20 दिन में मैं कराऊंगा आपका रिवीजन, ठीक है। एक बार मैं 20 दिन में पूरी 10 की 10 यूनिटों का रिवीजन करा दूंगा, एक दिन में 2 यूनिटों का, दो दिन में 1 यूनिट को लेकर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बचते हैं 10 दिन। उन 10 दिन में मैं क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिकों का रिवीजन कराऊंगा। इसके अलावा कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जहां से हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो बुकों में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, उन टॉपिकों को कंप्लीट कराऊंगा। साथ ही साथ पुराने पेपरों को यूनिट वाइज तरीके से कंप्लीट करवा दूंगा। कैसे, यूनिट वाइज तरीके से पुराने पेपरों को कंप्लीट करवा दूंगा। इसके अलावा इन्हीं 10 दिन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट इकट्ठा कर रखा हूं, क्योंकि अब की बार मैं ऐसी चीज़ें पढ़ा था, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, वो सारा मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, 3 दिन में पढ़ लोगे, बहुत सारे क्वेश्चन बन के आएंगे वहां से। ये रहेगा सारा सिस्टम, और सारी की सारी 10 की 10 यूनिट कंप्लीट करवाऊंगा। रेगुलर संडे टू संडे मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। अब हम बात करें आगे कि यहाँ पर कैसे क्या रहने वाला है, कैसे क्या नहीं रहने वाला। पढ़ाई का सिस्टम बता दूं, देखो रेगुलर एक क्लास होगी शाम को 7:30 से 8:30 बजे के बीच में, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो हम 2 क्लास भी चालू कर लेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। कसम नहीं खा रखी मैंने कि एक ही क्लास लूंगा, मैंने कसम खा रखी है कि आपका जेआरएफ निकलवा के रहूंगा, ठीक है। उसके लिए चाहे मेरे को कितना ही क्यों ना पढ़ाना पड़े। रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, वही क्लास बाद में आपको रिकॉर्डेड रूप में मिल जाएगी। आप लाइव नहीं देख पाते हो तो आप रिकॉर्डेड को देखो, कभी देखो, कितनी बार देखो। जैसे क्लास कंप्लीट होगी तुरंत उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। रेगुलर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे यूनिट कंप्लीट होगी प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट होंगे, पुराने पेपर मिलेंगे। बाहर से कुछ भी नहीं खरीदना है,
एक भी किताब नहीं खरीद के लेके आनी है, कहीं से कोई वीडियो नहीं देखना, कहीं से कोई कंटेंट नहीं ढूंढना, सब कुछ मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका मैंने चार्ज रखा है केवल 700 रुपये, ठीक है। ओनली 700 रुपये में ये सारी चीज़ें बिल्कुल फुल डिटेल से मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा कोई बुक नहीं खरीदनी है आपको। बैच लेना चाहो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, प्लीज़ इसी पर आप कॉन्टैक्ट करना। कुछ लोग कमेंट सेशन में कमेंट करके बता देते हैं, वहाँ पर मत करना प्लीज़, क्योंकि वहाँ पर कमेंट देने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज हो, कभी भी जब आप बैच ले लेते हो उसके बाद कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज हो, आप डायरेक्ट कॉल करके सोल्व कर सकते हैं यहाँ पर। मैं मैसेज का लफड़ा नहीं रखता कि आप चलो व्हाट्सएप पर मैसेज करो, आप वो करो, नहीं, डायरेक्ट कॉल करो। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज है, डायरेक्ट कॉल करो, 100% सोल्यूशन दूंगा, 100% फ़ोन उठाऊंगा, ठीक है। इस पर आप बैच ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। देखो ज्योग्राफी का भी आजकल जो पेपर पैटर्न है ना, वो बिल्कुल बदल चुका है। पेपर लेवल तो बदल गया है, लेकिन पेपर पैटर्न भी बदल गया। ज्योग्राफी का भी हमारा टारगेट है कि 80% प्लस का स्कोर करना, ठीक है। वही 90 दिन का लगभग हमारे पास टाइम है। 70 से 80 दिन में मैं ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा, ठीक है, 70 से 80 दिन में। और यहाँ पर मैं सबसे स्पेशल फोकस रखूंगा छोटी यूनिटों पर क्योंकि आजकल इंडिया जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे, बाकी क्वेश्चन आ रहे हैं इन यूनिटों से। इनका न तो हमें ऑथेंटिक कंटेंट मिल पाता, ना ही हमें पूरा सिलेबस मिल पाता। बिल्कुल टेंशन मत लो, एक भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं जाएंगे। जो मैं पढ़ाऊंगा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लिख के दे सकता हूँ ये चीज़ मैं। एक दो बाई चांस चले जाएं जिसकी बात अलग है, बाकी कॉलेज लेक्चर का पेपर हुआ था अभी आरपीएससी का, उसमें सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे। अब की बार मेरा खुद का 73 का स्कोर है, ठीक है। अब 73 का आप समझ सकते हो, बहुत डीपली पेपर आया था। इतना हो जाएगा भाई, बहुत अच्छी बात है। सारी चीज़ें हमें याद नहीं होती पेपर में, समझने की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, इसके अलावा पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, इको ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्री ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग, सोशल ज्योग्राफी, कल्चर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, थॉट और कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी में स्टैटिकल और टेक्निकल सारा पार्ट सबसे पहले मैं ये कंप्लीट कराऊंगा, और यहाँ से 80% पेपर बन के आएगा। फिर उसके बाद मैं इंडिया जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी कराऊंगा, ठीक है। 80% प्लस से बन के आएगा। 80 से 90% के बीच में जो पेपर है वो आपका यहाँ से बनेगा, और 10 से 20% के बीच में जो पेपर है आपका यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो ये है आपका रामबाण जो आपका जेआरएफ निकलवाएंगी, और इनका न तो आपको ऑथेंटिक कंटेंट मिल पाना, न ही आपको बहुत सारी अच्छी ऑथेंटिक बुक मिल पाएंगी, ठीक है। कोई बुक नहीं खरीदना, कोई कुछ नहीं करना, सब कुछ मैं यहाँ प्रोवाइड करवा दूंगा। अब मैं यहाँ पर पढ़ाने का भी तरीका अपनाऊंगा कि हम किस तरीके से पढ़ें कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं। दूसरी बात, जैसे ही कोई भी यूनिट कंप्लीट होगी, XYZ जितनी भी 18 यूनिट हैं, देखो जो 18 यूनिट हैं ज्योग्राफी की, उनको यहाँ पर 10 यूनिटों में कन्वर्ट कर दिया है। तो ज्योग्राफी की जितने भी ये 18 यूनिट है ना, हर यूनिट के यूनिट कंप्लीट होते ही तुरंत मैं आपको उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। जैसे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी कंप्लीट हुई, तुरंत उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंडस्ट्री कंप्लीट हुई, तुरंत उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सोशल ज्योग्राफी कंप्लीट हुई, तुरंत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसे सारी यूनिटों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी PDF मिलेगा, ठीक है। और हर यूनिट के कम से कम 700 से 800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं। संडे टू संडे हमारा मॉक टेस्ट रहेगा, जिसमें हम पुराने पेपरों को भी कवर करेंगे, और इसके अलावा यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में जो हमारे पास 10 से 20 दिन का टाइम बचेगा, उसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिकों का रिवीजन करेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊं, यहाँ पर रेगुलर 2 क्लास चलेंगी। स्टार्ट में केवल 1 क्लास होगी, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी में आएंगे। उसके बाद रेगुलर 2 क्लास चलना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी जो लाइव क्लास चल रही है वो है शाम को 10 से 11 बजे के बीच में। दूसरी क्लास का हमने अभी तक कोई टाइम फिक्स नहीं किया है। अब आप बोलोगे कि सर लाइव आके देखना जरूरी है, कोई ज़रूरी नहीं। यही क्लास बाद में आपको रिकॉर्डेड रूप में मिल जाएगी, जिसको आप कभी भी देख सकते हो, कितनी बार भी देख सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रत्येक क्लास का PDF मिलेगा। जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी तुरंत उसका PDF मिल जाएगा, यूनिट वाइज तरीके से भी, वैसे भी मॉक टेस्ट होंगे, पुराने पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। चार्ज ओनली 900 रुपये। कितना है? ओनली 900 रुपये।
कहीं से कुछ भी नहीं खरीदने की जरूरत पड़ेगी आपको। एक भी किताब मत खरीदो, कुछ भी मत खरीदो। वेजिटेशन, मिनरल, पॉपुलेशन, इन सभी के करंट के डाटा प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ओवरऑल एक शब्द में कह रहा हूं प्यारे साथियों, इतना विश्वास करो, मेरा स्कोर करने के लिए मैंने जो फंडे अपनाए थे ना, वो सारे के सारे फंडे आपके लिए अपनाऊंगा। और 100% जिस अखबार में जिस जगह मेरी फोटो है वहां पर अगली बार जून 2022 में लगभग 90 दिन बाद में आपकी होनी चाहिए। ठीक है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि हमें बैच लेना चाहिए, तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इसके ऊपर आप जरूर कॉन्टैक्ट करें। प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप कमेंट सेशन में कमेंट ना करें बैच के रिगार्डिंग, डायरेक्टली यहाँ पर कॉन्टैक्ट करें 7891350470। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूज हो, ऑलवेज कॉल करो, मैसेज मत करो, कॉल करो डायरेक्ट, जिससे कि बहुत सही ढंग से मैं आपको सेटिस्फाई कर पाऊँ, आपके सारे डाउट क्लियर कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।